नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष बनते ही समीक भट्टाचार्य ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे उनके और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। हम आपको बता दें कि अध्यक्ष चुने जाने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए समीक भट्टाचार्य ने कहा है कि पार्टी को मुस्लिम समाज के साथ संवाद बढ़ाना चाहिए। उनके इस बयान से कुछ मिनट पहले ही वरिष्ठ बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि बंगाल में चुनौती गुंडागर्दी और मुसलमान हैं और कोई अन्य चुनौती नहीं है। देखा जाए तो यह विवाद केवल दो नेताओं के बीच मतभेद नहीं बल्कि बीजेपी के भीतर एक गहरी रणनीतिक बहस को दर्शाता है। एक पक्ष जैसे समीक भट्टाचार्य जैसा जो नेतृत्व है वो मानता है कि बंगाल जैसे राज्य में धार्मिक ध्रुवीकरण के बजाय समावेशी राजनीति अपनानी चाहिए ताकि पार्टी का दायरा बढ़े। वहीं दूसरा पक्ष इसमें शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता हैं, वो कहता है कि बीजेपी की पहचान उसकी हिंदुत्ववादी विचारधारा से है और इससे हटना आत्मघाती होगा। हम आपको बता दें कि बंगाल की 27% आबादी मुस्लिम है जो कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। बंगाल की राजनीति का एक सच यह है कि बीजेपी अभी तक मुस्लिम वोट बैंक को नहीं साध पाई है और यह अधिकांशतः तृणमूल कांग्रेस, वाम दलों और कांग्रेस के साथ रहा है। समीक भट्टाचार्य का प्रयास बीजेपी को समावेशी दिखाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जबकि शुभेंदु अधिकारी इस रणनीति को गलत मानते हैं। शुभेंदु अधिकारी पहले भी कई बार मुस्लिमों के विरोध में बयान दे चुके हैं। वह तो यहां तक कह चुके हैं कि सबका साथ सबका विकास नारे से कुछ हासिल नहीं होगा। बहरहाल आइए आपको दिखाते हैं समीक भट्टाचार्य ने क्या कहा, फिर आपको दिखाएंगे शुभेंदु अधिकारी का बयान। देखिए, हम कोई औपचारिकता के ऊपर विश्वास नहीं रखते। हम इसलिए इस जगह आए हैं, जब यहाँ रेगुलरली आते हैं। ये लेक कालीबाड़ी जब सब पूर्ण हो जाएगा, अगले 1-2 साल में ही देख सकेगा, तो पूरा ईस्टर्न इंडिया में ऐसा भव्य मंदिर आपको किसी नहीं मिलेगा। तो लेक कालीबाड़ी का एक दूसरा इतिहास है। इसका पीछे जो गुरुदेव है हम लोगों का यहाँ। बीजेपी भारतीय का पार्टी है। बीजेपी का लड़ाई किसी मजहबी लड़ाई नहीं है। जो भारत में रहकर दूसरे किसी देश का आवाज उठाते हैं, हमारा लड़ाई उसका खिलाफ है। जो फैनेटिक इस्लामिक फैसिज्म है, हम उससे आने वाले जो अल्पसंख्यक जो पीढ़ी जो है उससे अलग करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं पश्चिम बंगाल की मुसलमान भाई, वो लोग सैयद मुस्तफा सिराज, सैयद मुस्तफा अली, एस वाजिद अली, काजी नजरुल इस्लाम का साथ रहे। हम लोग चाहते, ये भी चाहते हैं वो अबुल बसर का फुल वो पड़े, तो उसका पहचान अबुल बसर का से साथ होना चाहिए, नहीं दूसरा किसी बहारुद्दीन जो लोग तोड़ने काम में लगे हुए उससे होना चाहिए। देखिए, पश्चिम बंगाल अभी 1946 में जो सुहरावर्दी का बंगाल था, उस स्थिति पे आकर खड़ा हो गया। अभी पश्चिम बंगाल की स्वयं को सोचना चाहिए, आने वाला कल में ये तो इस्लामिक रिपब्लिक हो जाएगा क्या? क्या पश्चिम बंगाल का जो मिट्टी का जो महक है वो आने वाला दिन में रहेगा क्या? तो ये लड़ाई तो जनता का लड़ाई है। अगर कर्मी वोट केंद्र तक नहीं पहुंचा होता तो पिछले पंचायत चुनाव में 11,000 का ऊपर हम लोग को आसन नहीं मिलता। हमारा कितना महिलाओं को हराया गया बीडीओ का काम पे लगाकर, पुलिस, सिविक वॉलंटियर्स, हुडलूम्स, मुस्लिम एंटी सोशल्स, उसको देकर बीजेपी के खिलाफ ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता इसी तरीके के कोई सरकार को नहीं चाह रहा है। There is a total breakdown of constitutional machinery. Now it is the duty of the constitution of the custodian of the constitution, they should interfere. We have been asked everywhere, why this government is remaining still, what your president is doing right now. So that is not our issue. पार्टी नीतिगत रूप से 356 लगाकर किसी चुने हुए सरकार को गिराने का पक्ष में नहीं है। हम लोग ममता जी को शहीद होने नहीं देंगे। तृणमूल कांग्रेस स्टेडीली एंड स्लोली मार्चिंग टुवर्ड्स इट्स ओन नेचुरल पॉलिटिकल डेथ। कोई नया नहीं, कोई पुराना नहीं। मैं 40 साल से ज्यादा समय इस संगठन में है। अगर हम ये सोच ले कि हम ही रहेंगे
तो हम जितना दिन था तो उतने दिन तो कोई जीत नहीं पाया ना। तो हमको नया लोगों की जरूरत है। हमको ये समझना चाहिए, नया लोग अगर नहीं आएगा, नया तो पार्टी बढ़ेगा नहीं। सिर्फ दूसरा पार्टी से नहीं, हम लोग किसी टार्नकोट का बात नहीं कर रहे हैं, किसी दल को तोड़ने का बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं समाज के हर वर्ग से, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे SC ST OBC हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे हमारा नाट्यकर्मी जो है वो हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सभी को चाहिए। माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में निवेश रहे, लोग को अट्रैक्शन मिले इस जगह पर। डेस्टिनेशन बंगाल सिर्फ स्लोगन बन के नहीं रह जाएगी। पश्चिम बंगाल में जो इन्वेस्टर्स है वो आकर इन्वेस्ट करे। वी आर फेल्ड टू टेक द एडवांटेज ऑफ आवर टोपोग्राफी। इस जगह में ब्रेन है, रुपया है, इस जगह में जो प्राकृतिक साधन वो है, पानी है, तो सब कुछ होते हुए भी स्वतंत्र ब्रिटिश जमाने का पहले भारत की टोटल उत्पादन हमारा यहाँ 40% था, ब्रिटिश इंडिया में 30%, आज 8% पे आ गया। तो हमको उस बंगाल में फिर से वापस आना है। लक्ष्य स्थिर रखे 2026 निर्वाचन तृणमूल विसर्जन। तो एक बड़ा चैलेंज है, बहुत गुड सिलेक्शन है। क्या एक बड़ा चैलेंज है 26 चुनाव से पहले जिस तरह से समीक्षा है पुराने चैलेंज तो गुंडागर्दी और मुसलमान है, चैलेंज कुछ नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।